द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। गोदी मीडिया की बेशर्मी कैसी है कि हुजूर की बंदगी करते करते अब शब्दों की मर्यादा भी गोदी मीडिया भूलने लगा है। वो ये भूल जा रहा है कि उसे लिखना क्या है, किसको क्या लिखना है, क्या दर्शाना, ये गोदी मीडिया भूल रहा है। आज की डिबेट किस मुद्दे पर होनी है वो आपको बता दें कि ट्विटर पर एक बात जो है जी न्यूज़, जो कि कहा जाता है कि गोदी मीडिया है, जिसको तमगा प्राप्त है गोदी मीडिया का, उसने आज के प्रोग्राम यानी आज के डिबेट, जो 5 बजे के डिबेट का मुद्दा रखा था, वो ये था कि दलित की बेटी राहुल के लिए टूल। आप समझिए कि उस दलित बेटी के लिए टूल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कितना गिर गया है ये मीडिया, कि गोदी मीडिया कितना गिर गया है कि साहब की बंदगी करते करते भूल गया कि जिस लड़की के साथ अत्याचार हुआ है, जिस लड़की के साथ अनाचार हुआ है, उस पर बोलने की बजाय उस पर टिप्पणी की जा रही है, उसको टूल कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना कोई ट्वीट करते, ना कोई संवेदना व्यक्त करते हैं इस पूरे मसले को लेकर, ना कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता। और विपक्ष अगर वहां पहुंच जाता है, राहुल गांधी वहां पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद इस तरह की गंदी मानसिकता आखिर क्या भर गया है गोदी मीडिया के दिमाग में, कि किस तरह के शब्दों का, टूल शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब यह पूरा पोस्टर जो बनाया गया था, जो प्रोग्राम रखा गया था, वो अब ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और लोग भर भर के गालियां दे रहे हैं गोदी मीडिया को, उसके चरित्र को गालियां दे रहे हैं, उसकी मानसिकता को गाली दे रहे हैं। आप देखिए क्या लिखा है ट्विटर हैंडल पर। एक जो है ट्विटर यूजर है, उन्होंने, प्रशांत टंडन, उन्होंने लिखा, ये जी न्यूज का क्या अपराध जी न्यूज कर रहा है। जिस 9 साल की बच्ची का रेप करके हत्या कर दी गई, उसे टूल बता रहा है। राहुल गांधी खिलाफ एजेंडा चलाना है तो उसके 10 तरीके हैं, पर यह क्या बदतमीजी है कि आप दलित की बेटी को टूल कहेंगे, टूल बताएंगे। इसका विरोध होना चाहिए, इसका साफ तौर पर विरोध होना चाहिए। ये साफ तौर पर कहा जा रहा है किस तरह से दलित बेटी है वो, वहां पर एक तो पहुंचते नहीं है, ना कोई संवेदना व्यक्त करते हैं, उसके साथ अत्याचार होता है, बल्कि उसको टूल बताया जाता है। वाह हरे गोदी मीडिया, इतने बेशर्म तो मत बनो, इतने बेशर्म मत बनो कि साहब को खुश करने के लिए, साहब की वाहवाही, पीठ थपथपाई के लिए आप जो है कुछ भी लिख दोगे, कुछ भी बक दोगे, देश के सामने कुछ भी झूठ फैलाओगे और इस तरह से किसी लड़की का अपमान करोगे। देखिए उसके नीचे किस तरह की बातें आ रही हैं। एमएच बेग हैं जिन्होंने लिखा, इफ दिस इज राइट न्यूज आई श्योर सुधीर चौधरी डू नॉट हैव डॉटर। समझिए आप, एम आई राइट, ये बात लिखी जा रही है। नीचे भी लिखा जा रहा है और एक फोटो भी, आनंद कुमार कुशवाहा है, वो फोटो भी आप देखिए। उस फोटो में लिखा गया कि निर्भया की मां को लपेट कर किस तरह से सुषमा स्वराज रो रही थी उस वक्त। और उसमें लिखा है आनंद कुमार ने कि मैं ये कभी नहीं कह सकती कि निर्भया सुषमा स्वराज के लिए टूल थी, कभी नहीं। आप देखिए कि वो 2014 के चुनाव के पहले का वक्त था, उस वक्त में कैसे जो है वहां पहुंचे थे। उस वक्त में तो गोदी मीडिया ऐसे चीजें नहीं दिखाता था। और ये तस्वीर नहीं, आप देखिए, संगीता यादव हैं, ये भी एक महिला हैं, ये नीचे लिखती हैं, कोई क्या ही दुरुस्त करेगा समाज को, लोगों की घिनौनी सोच को। दिल्ली में 9 साल की मासूम की हैवानियत और फिर जिंदा जला दिया गया, कितनी तड़पी होगी वो मां। लेकिन देखिए गोदी मीडिया का चरित्र, गोदी मीडिया की मानसिकता, कि किस तरह से गोदी मीडिया सिर्फ साहब को खुश करने के लिए, यह जताने के लिए, साहब आपने जो हमारे सामने टुकड़े फेंके उस पर हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हम जो है आपके खिलाफ नहीं जा रहे हैं, जब बल्कि जो आपके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है उसमें गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके उसको अपमानित और उस लड़की को भी अपमानित कर रहे हैं। कितनी गंदी मानसिकता है, कितनी गंदी सोच है ऐसी गोदी मीडिया की। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? यह बड़ा सवाल बनता खड़ा हो जा रहा है और लोग लगातार उसके नीचे रिप्लाई भी आ रहे हैं और यह सवाल उठाया जा रहा है। विनोद कापड़ी ने भी इस पूरे मसले को लेकर कहा है कि एक ट्वीट किया है, क्योंकि एक खबर का हवाला देते हुए, यह खबर इंडिया टुडे पर आई थी। इस खबर का एक पोस्टर जो है उसको करते हुए, नरेंद्र मोदी इन दिल्ली, रिमेंबर निर्भया व्हेन यू गो टू वोट। और ट्वीट में लिखा है, गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध के नाम पर खुलेआम वोट मांगने का टूल। ये बात विनोद कापड़ी ने कही है, जो कि फिल्म निर्माता भी हैं, पत्रकार भी हैं। आप समझिए कि किस तरह से क्या अपराध परोसा जा रहा है आपके सामने। देखिए लगातार उसके नीचे, ट्वीट्स के नीचे लगातार जो है लोग भी लिख रहे हैं, सेम लिख रहे हैं किस तरह से
कि किस तरह से जो है मानसिकता गंदी होती जा रही है। दिन रात मोदी मोदी जपने लगता है, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ये बात लोग बाग लिख रहे हैं, पंकज नाम के हैं एक जो यूजर्स हैं वो लिख रहे हैं। तो यूजर्स लगातार सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अब आप सुनिए कि आपने गोदी मीडिया को ऐसा बना दिया है, ये ऐसी मीडिया बन गई है कि अब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। गोदी मीडिया अपना काम कर रहा है, प्रधानमंत्री चुप हैं, एक भी संवेदना व्यक्त नहीं की जाती है। प्रधानमंत्री, भारत और ऑस्ट्रेलिया का हॉकी मैच चल रहा था, उस मैच को वो देख रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे, यहां एक सांत्वना प्रकट कर देते, एक ट्वीट ही करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक ट्वीट उस लड़की के लिए कर देते, छोटी सी बच्ची के लिए कर देते, लेकिन नहीं हो पाया। और गोदी मीडिया जब वहां कोई पहुंचता है, विपक्ष का नेता वहां पहुंचता है, विपक्ष के नेता ढांढस बंधाने उस परिवार को पहुंचते हैं, परिवार को सांत्वना देने वहां पहुंचते हैं, तो टूल का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जिसके साथ अन्याय हुआ है उसे टूल प्रस्तुत कर रही है ये गोदी मीडिया। आप लोग समझिए किस तरह से गोदी मीडिया आपके सामने क्या फैला रही है, किस तरह की गंदी मानसिकता को दर्शा रही है। क्योंकि बोलना है ना भाई, साहब की बंदगी करनी है, साहब के हुक्म पे चलना है। यह पत्रकारिता कर रही है गोदी मीडिया, ऐसी चीजें आपके सामने परोस रही है। ये बड़े सवाल हैं जो अब खड़े होंगे और पूछे जाने चाहिए। देखिए कि किस तरह से ट्वीट के नीचे जैसे ही ये ट्वीट किया गया दलित की बेटी राहुल के लिए टूल, तो उस पर जो राय देने की बात जी न्यूज़ की तरफ से की गई, उस पर लिख रहे हैं राज, दिल्ली के एक है यूजर्स, वो लिखते हैं, क्या बकवास है जी न्यूज़ द्वारा, कैसा टूल, दलित, कमजोर, असहाय और पीड़ित परिवार से सांत्वना व्यक्त करना क्या कोई टूल है? भाजपा वाले भी तो पहुंच रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने, तो क्या वो भी कोई टूल है? रेप पीड़ित, फिर उसके बाद राहुल प्रधान वो भी लिखते हैं, रेप पीड़ित लड़की के परिवार से मिलना छी न्यूज, छी लिखा जा रहा है, जी न्यूज को टूल लगता है। इतनी घटिया राजनीति से प्रेरित चैनल दूसरा कोई नहीं होगा। शर्म आनी चाहिए सचिन अरोरा, आपको चाटुकारिता करते करते आप लोग इतने निम्न स्तर पर उतर चुके हो। लानत है जी न्यूज को, आज आपने घटिया मानसिकता का परिचय दिया है, आज आपने दर्शा दिया है, आज जी न्यूज ने बता दिया है कि वो किसी भी हद तक गिर सकता है। साहब के गुलामी करते करते उसके दिमाग की नसों में कूड़ा भर गया है, कचरा भर गया है। पत्रकारिता के नाम पर सिर्फ मजाक और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़, धर्म और संप्रदाय के पर लड़वाना, यही रह गया है जी न्यूज यानी गोदी मीडिया का चरित्र। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता कह रही है। उन्हीं के ट्विटर हैंडल पर जिस पर पोस्टर डाला गया, उसी पे लोग ट्वीट करके उनको बता रहे हैं कि कौन क्या है जी मीडिया, छी मीडिया। लोग लिख रहे हैं, जनता लिख रही है। नीचे भी देखिए आप, आयुष्मान रुबेन नाम के एक ट्विटर यूजर है जो लिखते हैं, जी न्यूज वालों, अगर तुम्हारे रिपोर्टर कहीं नजर आ गए तो गोबर में झाड़ू डुबोकर और चप्पलें डुबोकर खदेड़ेंगे, चप्पलें मारकर सड़क पर खदेड़ेंगे। यही औकात है तुम्हारी 2 कौड़ी के चैनल। लोग बाग अब कह रहे हैं कि 2 कौड़ी के चैनल, सच दिखाने की बजाय झूठ दिखाते हो। झूठ दिखाने की बजाय, झूठ तो चलो ठीक है, आप साहब की गुलामी करो, अब आपको देश भी समझ चुका है, देश की जनता भी समझ चुकी है, लेकिन कम से कम टूल शब्द का इस्तेमाल तो ना करो भाई। उस लड़की जिसके साथ अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ है, उसके लिए टूल शब्द का इस्तेमाल। कैसी पत्रकारिता इस देश में हो रही है, यह संशय बना हुआ है। कैसे लोग इस देश में हैं, कैसे मानसिकता के लोग इस देश में हैं, यह साफ तौर पर बयां हो रहा है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर ऐसी खबरें आपको देखनी है तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आप तक खबरें यानी सच पहुंच सके। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।